अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो गेम सेट मैच। मैं हूं आपका मेज़बान फैसल इलियास। आप सबका वेलकम करते हैं गेम सेट मैच में। और जैसे कि पाकिस्तान ने अपनी ओडीआई सीरीज़ रैप अप की है 4-1 और पाकिस्तानी बैट्समैनों की अच्छी कारकर्दगी रही इस सीरीज़ को जिताने में। और फ़खर जमान जो हमारे ओपनर बैट्समैन हैं वो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ भी करार पाए हैं। ऑल ऑफ दीज आर गुड साइंस। लेकिन पाकिस्तान हम जैसे देख रहे हैं कि बायलैटरल सीरीज़ हो या कोई बड़ा टूर्नामेंट हो उसको ऑर्गेनाइज करने के हवाले से बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और इन चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमारे जो चेयरमैन हैं नजम शेट्टी साहब वो भी दुबई में हैं। और उनकी मुतवक्के हैं कुछ मीटिंग्स एशियन क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारान से, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि वेदर दस एशिया कप इज़ गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान या एशिया कप जो है वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा। सो ये सारी चीज़ें हैं जो बड़ी क्रिटिकल हैं अगले 48 आवर्स में डिसाइड होना। और उम्मीद है कि पाकिस्तानी शायकीन को जिस तरह पीएसएल हमने अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है, जिस तरह हमने बायलैटरल सीरीज़ बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ की हैं और हमने प्रूव किया है कि हमारी सिक्योरिटी अप टू द मार्क है और हम अब तक सारी जो सीरीज़ हैं और जो पीएसएल है उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। सो उम्मीद है कि एशिया कप के मैचेस भी पाकिस्तान में होंगे या कोई ना कोई सोल्यूशन ऐसा निकलेगा जिससे पाकिस्तानी क्रिकेट को हेल्प होगी। सो आज के शो में हमारी कोशिश यही होगी कि हम जो हमने सीरीज़ रैप अप की है उसके हवाले से बात करें और मेनली हम एशिया कप की जो मेज़बानी है उसके हवाले से जो कयास आराइयाँ हैं उनके आंसर्स लेने की कोशिश करेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स पूरे शो में हमारे साथ होंगे जो इन सवालों का और जो हमारे फैंस के दिमाग में और भी सवाल हैं वर्ल्ड कप को लेके, बिकॉज़ वर्ल्ड कप में भी बहुत सारी बातें हो रही हैं। बिकॉज़ हमारे चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर इंडिया एशिया कप के लिए पाकिस्तान नहीं आता तो शायद हम भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया ना जाएं। बट अगेन ये काफ़ी नेगेटिव चीज़ें हैं कि इंडिया यहाँ ना आए, हम वहाँ ना जाएं। क्रिकेट फैंस को क्रिकेट चाहिए और हम चाहते हैं कि इंडिया भी यहाँ आए और हम भी इंडिया जाएं वर्ल्ड कप खेलने के लिए। सो हमारे पहले कॉरेस्पॉन्डेंट कराची से हैं हुज़ैफ़ा ख़ान जो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हुज़ैफ़ा का वेलकम करते हैं शो पे। हुज़ैफ़ा ख़ान, वेलकम ऑन द शो, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और जैसे कि हम यही अपनी ऑडियंस से डिस्कस कर रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि आया वो पाकिस्तान में होना है या वो हाइब्रिड मॉडल पे होगा या क्या मैकेनिक्स बनते हैं, किस तरह इसको मैनेज होना है। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस हुज़ैफ़ा? हमें बताएं कि अभी क्या अपडेट हैं। नजम शेट्टी साहब जो दुबई गए हुए हैं उसके हवाले से कोई अगर कोई ख़बर है तो वो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी बिल्कुल फैसल, देखें ये एक तरह से लास्ट मीटिंग है एशिया कप से पहले और नजम सेठी जो पाकिस्तान मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन भी हैं और वर्चुअली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेड भी हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं दुबई में। और आज का दिन और कल का दिन 48 आवर्स जिस तरह आपने बात की बहुत ज़्यादा अहम है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए और पूरे एशियन क्रिकेट के रीजन के लिए, क्योंकि ना सिर्फ इस पर एक एशिया कप की इनेकाद का मामला है बल्कि एसीसी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है इसके स्टेक का, इसके वजूद की भी एक बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि आया क्या ये एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो भारत ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लिया या अभी भी ये खुद मुख्तार है, हर एक बोर्ड के पास ये राइट है कि वो इसका फैसला ले सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड अपनाया हुआ है कि या तो एशिया कप पाकिस्तान में होगा या फिर अगर वैसे तो भारत को पाकिस्तान आना चाहिए क्योंकि तमाम तर इंटरनेशनल टीमें चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका हो, वो पाकिस्तान में आके तीनों तर्ज की क्रिकेट खेल चुकी हैं, तो ना आने का कोई बहाना भारत के पास नहीं रहा है। लेकिन अगर भारत एक बहाना बनाता भी है कि उनकी गवर्नमेंट इसको अनाउंस नहीं कर रही, तो पीसीबी ने एक बेहतरीन मॉडल जो है वो पेश कर दिया है भारत के आगे, जिसका हाइब्रिड मॉडल आपने जिक्र भी किया कि तमाम तर टीमें पाकिस्तान में खेलेंगी और भारत के जितने भी मैचेस होंगे वो यूएई या किसी भी न्यूट्रल वेन्यू पे हो सकते हैं। इसमें एक चीज़ और देखने वाली ये है कि अगर पाकिस्तान के अंदर भी मैचेस होते हैं तो दो शहरों के दरमियान का जो एयर रूट है या फ़िज़ाई जो सफ़र है वो 2 घंटे का है। अगर आप पाकिस्तान से कराची से भी यूएई की फ़्लाइट लगाएं वो भी तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है। तो हाइब्रिड मॉडल इस हवाले से भी काफ़ी करामत साबित हो सकता है कि अगर यहाँ से टीम ने फ्लाई करना है तो 2 घंटे की फ़्लाइट के बाद आप यूएई पहुँच जाएंगे, वहाँ पे अपने मैचेस खेल सकते हैं। पाकिस्तान ने ये तक ऑफ़र कर दी है कि अगर भारत फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो हम फाइनल भी न्यूट्रल वेन्यू पे करवाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस एशियन क्रिकेट काउंसिल को बचाना चाहता है, इस एशियन क्रिकेट काउंसिल की साख को बचाना
चाहता है, जबकि दूसरी तरफ जो है वो भारत मुसलसल लेग पुलिंग में लगा हुआ है। भारत चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान ये मेज़बानी करे, मुख्तलिफ प्रोपेगेंडा चलाए जा रहे हैं। भारतीय मीडिया ने कल एक बात की, हो सकता है आपके इल्म में भी हो कि एशिया कप को श्रीलंका मूव आउट कर दिया गया और पाकिस्तान से मेज़बानी ले ली गई है, जिसको डिनाइल कर दिया ना सिर्फ पाकिस्तान ने बल्कि साथ साथ श्रीलंका ने, क्योंकि भारत इसका फैसला नहीं कर सकता, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का फैसला होगा। और एशियन क्रिकेट काउंसिल में आप समझेंगे कि जय शाह वाहिद इंसान है जो ये फैसले ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। इस पूरे गेम के अंदर ये 5 मुल्क जो हैं वो बहुत अहम है, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत है। तो इस वक्त जो स्टैंडिंग है उसमें यही है कि पाकिस्तान और भारत दोनों अपने मौक़िफ़ के अंदर अपने साथी बोर्ड्स को लेना चाहते हैं कि अगर श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेते हैं और हाइब्रिड मॉडल पे राज़ी हो जाते हैं, तो फिर भारत के पास या जेशा के पास या एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास ये गुंजाइश नहीं रहेगी कि वो इसको मना करें और एशिया कप को मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएं या किसी और को मेज़बानी देते हैं। तो इस पूरे गेम के अंदर जो अहम किरदार है वो साथी और मेंबर बोर्ड का है। अगर वो भारत के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लेते हैं कि नहीं, एशिया कप जो है वो मुकम्मल तौर पे न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं बचेगा। क्योंकि ये होता क्या है, जब भी मीटिंग होती है तो जो भी ACC एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो सदर होता है वो एक अपडेट जो हमें दूसरे बोर्ड्स के हवाले से मिली है, एक न्यूज़ ये भी आ रही थी कि शायद श्रीलंका को ये मेज़बानी दी जाए एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से, लेकिन श्रीलंका ने आज ये डिनाई कर दिया है कि इसमें इस खबर में कोई सदाकत नहीं है कि वो जो है मेज़बानी करने वाले हैं। ये भी एक पॉजिटिव चीज़ हुई है पाकिस्तान के लिए। फैसल, मैंने आपको इससे पहले भी अर्ज़ किया कि इस तरीके की बातें भारतीय क्रिकेट बोर्ड अपने मीडिया के ज़रिए लेकर आ रहे हैं ताकि एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा सके, पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। क्योंकि जब तक ये मीटिंग हेल्ड नहीं होगी और इस पर बात नहीं होगी तो ये कैसे फैसला किया जा सकता है। कल ना सिर्फ पाकिस्तान ने, जैसे आपने बात की, श्रीलंका ने भी कैटेगोरिकली डिनाई किया कि पाकिस्तान से एशिया कप मूव करने की कोई खबर नहीं है। ये फैसला आज या कल ही मुतवक्का है। और जो दीगर बोर्ड्स हैं, इसमें सबसे अहम किरदार मैं आपको एक बार फिर कह रहा हूँ कि अफगानिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, इन 3 बोर्ड्स का है। इन 3 का फैसला जिस भी तरफ होगा, पाकिस्तान की तरफ होगा, तो फिर ये एशिया कप जो है वो पाकिस्तान के प्लान के मुताबिक होगा। अगर इनका फैसला भारत के तरफ होगा तो न्यूट्रल वेन्यू पे या फिर नो कैंसिलेशन पे जाना पड़ेगा। तो इस वक्त दोनों बोर्ड यही कोशिश कर रहे हैं एक और डेवलप। अगेन जितना स्ट्रॉन्ग BCCI है, अगर तो ये फैसला साथी मुल्कों ने करना है तो हमें पता है कि कितना इन्फ्लुएंस करता है BCCI अफ़गानिस्तान बोर्ड को। और सिमिलरली श्रीलंकन क्रिकेटर्स का भी बहुत ज़्यादा स्टेक है BCCI को लेके, PSL को लेके। सो ये तो फिर हमारे अगेंस्ट जा सकता है, बिकॉज अगर साथी मुल्कों ने ही वोट करना है तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए वोट्स हमारे फेवर में लेना। देखें, ये जोड़ तोड़ जारी है इस वक्त। एक और ये भी इस पर फर्दर डेवलपमेंट ये है कि पाकिस्तान बांग्लादेश और अफगानिस्तान को राज़ी कर रहा है कि वो उनके फेवर में वोट आउट करें और पाकिस्तान के स्टैंड के साथ खड़े हों, जबकि भारत भी यही कोशिश कर रहा है। अपने जो डर्टी पॉलिटिक्स वो करते हैं पैसों के ज़रिए, इन्फ्लुएंस करके, ICC का इन्फ्लुएंस रख के, तो भारत भी अपनी कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है। लेकिन एक स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंड पाकिस्तान क्रिकेट का ये है कि अगर एशिया कप हाइब्रिड मॉडल या फिर पाकिस्तान में नहीं होता तो पाकिस्तान एशिया कप नहीं होगा, ना ही पाकिस्तान इसमें फर्दर कभी पार्टिसिपेट करेगा। को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमने आपके काउंटर पार्ट कादिर ख्वाजा को भी लाइन पे, कादिर ख्वाजा साहब हमें लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं, तो दोनों जो है कादिर ख्वाजा और हुज़ैफा खान के साथ यही डिस्कशन हमारी कंटिन्यू रहेगी। कादिर ख्वाजा को वेलकम करते हैं शो पे। अस्सलाम वालेकुम कादिर भाई एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम फैसल भाई, बहुत शुक्रिया। कादिर साहब, हम आपको भी डिस्कशन में शामिल करेंगे। हुज़ैफा से भी हम ये समझ रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्या स्टांस होगा एशिया कप को लेके, और इवेंचुअली क्या पाकिस्तान को ये मेज़बानी मिलेगी और क्या इंडिया यहाँ पे आएगा। सो लेट्स हियर इट आउट कि हुज़ैफा क्या कहते हैं। सिमिलर क्वेश्चन हम फिर आपसे पूछेंगे। देखिए, अभी मैं समझता हूँ कि जो हुज़ैफा ने जिस तरह ब्रीफली बयान किया है बिल्कुल एक्यूरेट है कि भारतीय मीडिया के थ्रू हमारा पाकिस्तान की जो मेजबानी है, बेसिकली भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी भी किस्म का बड़ा टूर्नामेंट का इनेकाद हो, और भारतीय मीडिया को वो हथियार बनवाकर पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते हैं कि पाकिस्तान में एशिया कप नहीं हो सकता। पाकिस्तान में एशिया कप क्यों नहीं हो सकता जब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड तमाम बड़ी टीमें पाकिस्तान आकर खेल चुकी हैं और फुल प्रूफ उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी, और उनको प्रोटोकॉल दिया गया, और तमाम खिलाड़ियों ने अपने इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पर ये स्टोरीज भी अपलोड की कि पाकिस्तान जैसा सेफ मुल्क हमने कहीं नहीं देखा और इतना प्रोटोकॉल कहीं नहीं देखा। तो फिर भारत को क्या मसला है? भारत को भी कहा गया
हम देखें हमारे ऊपर ये प्रेशर डेवलप किया जा रहा है कि आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होने जा रहा है 2023 में इंडिया में, उसमें पाकिस्तान आए। तो भारत जो है वो कोई दूसरी मखलूक नहीं है जो पाकिस्तान नहीं आ सकती। अगर पाकिस्तान नहीं आएगी तो हमने हाइब्रिड मॉडल उनको दिया हुआ है कि हम भारत के साथ जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे, बाहर किसी वेन्यू पर खेल लेंगे। वो उस पर भी राजी नहीं है कि पाकिस्तान मेजबानी इस इवेंट की क्यों करे। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्टांस लिया, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन स्टांस है। नजम सेठी से भी मेरी बात हुई थी दुबई जाने से पहले, तो उनका यही कहना था कि मैं अपने मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए, अपने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो मुमकिन कोशिश हो सकी मैं उसके लिए करूंगा, और मेजबानी हम लेकर छोड़ेंगे और अपने पाकिस्तान में ही एशिया कप का इनेकाद करवाएंगे। तो ये स्टांस बेहतरीन है हमारे चेयरमैन की तरफ से। लेकिन जय शाह को अगर देखा जाए तो वो जो है वो उन्होंने नए जो शोशे हैं वो छोड़ने शुरू कर दिए भारतीय मीडिया के मुताबिक, और उन्होंने श्रीलंका का जो एक मुनासिब वेन्यू है उसको रिपोर्ट। मुझे दोनों साहिबान अगर ये बता सकें कि हमारी तरफ से स्टांस तो बिल्कुल स्ट्रांग है और नजम शेट्टी साहब ने बड़े स्ट्रांग स्टेटमेंट दिए भी हैं। हम ये भी आपसे जानेंगे कि अभी जो दुबई में मीटिंग होनी है आज उसकी क्या अपडेट है। लेकिन हमें ये बताएं कि अगर इंडिया अपने स्ट्रांग स्टांस पे बजिद रहता है और वो कहता है कि नहीं, मैंने एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में अगर मेज़बानी करता है तो नहीं खेलना, तो उस सूरत में पाकिस्तान का क्या रिप्लाई होगा? देखिए फैसल, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पाकिस्तान ने जब अपना इंडिया के साथ न्यूट्रल वेन्यू के लिए कहा था, उस वक्त यूएई की तजवीज़ खुद भारत ने दी थी, जो कि पीएसएल के बाद पहला इजलास हुआ था एसीसी का। उसमें अगर पाकिस्तान ने एग्री किया, उसके बाद जो है वो तमाम बोर्ड ने भी कहा कि ठीक है यूएई में करवा दिया जाए पाकिस्तान और भारत के मैचेस। बाकी जो बोर्ड थे वो पाकिस्तान आने को तैयार थे। अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तमाम बोर्ड की बैक हासिल है और इंडिया ये झूठा दावा करने में मजबूर है भारतीय मीडिया की वजह से कि ये तमाम जो बोर्ड है बांग्लादेश, अफगानिस्तान और श्रीलंका, ये एशिया कप जो है वो श्रीलंका में करवाने की हिमायत कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। श्रीलंकन क्रिकेट से जो हमारी बात हुई गुज़श्ता रोज, और हमने ये तमाम सब चीजें रिपोर्ट की कि उनके तर्जुमान का ये कहना है कि हमें किसी किस्म की जो है कोई इस तरह के टच नहीं किया गया, फोन कॉल नहीं की गई एसीसी हुकाम की तरफ से, और भारतीय मीडिया की जो खबरें हैं उनको झूठा करार दिया। अब जो है वो नजम सेठी ये तमाम तर चीजें, ये उनको भी उनके इल्म में भी हैं ये तमाम तर चीजें कि श्रीलंका का नया शोशा जो है वो भारतीय मीडिया ने चलवाया। जिस तरह अब जो है वो आप बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान अगर इंडिया नहीं मानता तो ना आए, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कुछ तजवीज ये भी है कि अगर इंडिया नहीं आता तो बाकी तमाम बोर्ड जो हैं वो पाकिस्तान आकर एशिया कप खेलें, उससे कोई फर्क। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर इंडिया अगर इंडिया जो है वो नहीं आता एशिया कप के लिए तो क्या प्रोपोजिशन होता है कि आया उसके इंडिया के बगैर भी एशिया कप हो सकता है? बिकॉज आपके पास उसके बाद भी 3 टीमें हैं जो खेल सकती हैं, बांग्लादेश है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, और उसका कितना कॉम्पनसेशन या कितना रेप्रिमांड होगा इंडिया उसके लिए। लेकिन हुज़ैफा, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय मीडिया जो इतना प्रोपेगेंडा कर रहा है, जो इतनी सारी स्पेकुलेशन कर रही हैं, व्हाट इज़ द आउटकम आउट ऑफ इट? मतलब वो क्या चाह रहे हैं इवेंचुअली? उनका क्या मकसद ये है कि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान से जाए, श्रीलंका की तरफ जाए, या उनका मकसद ये है कि उनकी टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा ना बने? जो हमने इंडियन जितने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात की वो ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि वो उनके लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू का चंक है। और क्या इंडिया को ये भी लगता है कि ये रेवेन्यू का शेयर जो है वो पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए? क्या ये बिहाइंड द सीन उनके ऑब्जेक्टिव्स हैं? देखिए फैसल, जिस तरीके से कादिर ने भी बात की, भारत का आज से नहीं, ये कोई आज का 1-2 साल का, ये 6 महीने का मसला नहीं है। भारत पिछले 10 साल से, ऑलमोस्ट 1 डिकेड से ये कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको आइसोलेट कर दिया जाए, उसके अंदर ना बड़ी टीमें जाएं, ना पाकिस्तान की क्रिकेट ग्रो करे, जबकि हो उसके बरक्स रहे। लेकिन वो पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए पहला स्टेप होगा, इंटरनेशनल टीमें पाकिस्तान आ गई हैं। अब मल्टी नेशनल टूर्नामेंट जो होता है, जिस तरीके से एशिया कप है, अगर ये पाकिस्तान करवाने में कामयाब हो जाता है, फिर 2025 में पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है, और फिर वर्ल्ड कप एंड सो गोज एंड सो ऑन। तो ये पाकिस्तान के लिए पहला कदम है। इस वजह से इंडियन क्रिकेट बोर्ड और इंडियन मीडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को आइसोलेट कर दें, ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में ना होने दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान क्रिकेटर्स ग्रो ना कर सके। तो इसी एजेंडे पे इंडियन क्रिकेट बोर्ड काम कर रहा है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान की दिगर खेलों की जो टीमें होती हैं वो इंडिया जाके खेलती हैं, इंडिया की दिगर खेलों की जो टीमें होती हैं वो पाकिस्तान आके खेलती हैं, तब भारतीय हुकूमत को कोई मसला नहीं होता। लेकिन जब क्रिकेट की बात आती है तो भारतीय हुकूमत
बीच में आ जाती है भारतीय मीडिया, भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस बात को मेक श्योर करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट ना ग्रो किए। तो ये साफ जाहिर होता है कि ये प्रॉपर एजेंडे के ऊपर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और भारतीय हुकूमत जो है वो काम कर रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट को ग्रो नहीं होने देना, जबकि इसके बरक्स रिजल्ट हैं। अभी आपने बात की कि पाकिस्तान टीम हाल ही में नंबर 1 रही, पाकिस्तान के पास दुनिया का बेहतरीन बैटर मौजूद है, 3 ICC अवार्ड्स अभी हमने हाल ही में जीते। तो एक ऐसी टीम, एक ऐसा क्रिकेट नेशन जो दुनिया में बेहतरीन है, जिसके पास ODI के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आप उसको किस तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि ये एशिया कप होगा या नहीं होगा, यहाँ पे फैसला होना है कि क्या एशियन क्रिकेट काउंसिल आइंदा आने वाले सालों में उसका क़याम रहेगा या नहीं रहेगा। अगर आज ये फैसला हो गया कि नहीं, ये एशिया कप नहीं हो रहा और पाकिस्तान अपने स्टैंड पे रहता है, इंडिया अपने डर्टी पॉलिटिक्स करके अपने स्टैंड पे रहता है, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो वजूद है वो भी खतरे में पड़ जाएगा। और उसके बाद आने वाले वक्तों में कोई भी बोर्ड किसी भी बोर्ड की नहीं सुनेगा। और जिस मकसद के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल बनाया गया था कि तमाम एशियाई क्रिकेट की जो ममालिक की टीमें हैं उनके इंटरेस्ट को मेक श्योर किया जाए, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जाए, उनकी क्रिकेट की फ़रोग के लिए काम किया जाए। अगर इसी तरीके से इंडिया अपनी डर्टी पॉलिटिक्स करता रहेगा और अडरमी पे उतरता रहेगा तो फिर इस क़याम का भी मेरे ख्याल से कोई वजह बाकी नहीं रहेगी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मौजूद हो। क्योंकि अगर आपने यही करना है, अपनी मर्ज़ी से ही सबको पैसे दे के क्रिकेट खिलानी है, तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के वजूद का कोई मकसद नहीं। सो हुज़ैफ़ा, आपका पॉइंट वेल टेकन है, बिकॉज ये ब्रांड ही जो है वो इन क्वेश्चन आ जाएगा अगर इंडिया की जो डर्टी पॉलिटिक्स है वो ये कंटिन्यू रहती है। अब्दुल कादिर, आपसे जानना चाहेंगे, आपने कहा कि आपकी नजम शेट्टी साहब से मुलाकात भी हुई है बिफोर ही वाज गोइंग टू दुबई, आज उनकी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम से मुलाकात है। सो जो चीज़ें उन्होंने पब्लिकली कही हैं उसके अलावा कोई और इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको लगता है जो पब्लिक के साथ शेयर करनी चाहिए पाकिस्तान के स्टांस के हवाले से? देखिए फैसल, मेरी उनसे जब ये श्रीलंकन क्रिकेट की आई थी तजवीज़, भारतीय मीडिया ने जब चलाया था, उसके बाद मैंने श्रीलंका क्रिकेट से भी बात की थी और नजम सेठी साहब से भी बात की थी जब वो दुबई में मौजूद थे। कल अब गुज़श्ता रोज़ मेरी उससे बात हुई तो उनका यही कहना था कि ये तमाम सर चीजें, ये मैं आपको वर्डिंग टू वर्डिंग उनके बता रहा हूँ कि ये उन्होंने बताया कि श्रीलंका में जो तजवीज़ आई है खेलने की वो बकवास है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, भारतीय मीडिया झूठ बोल रहा है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है, हम अपने स्टांस पर बिल्कुल अच्छे तरीके से कायम है। और जो भारतीय जो बोर्ड है, भारतीय BCCI के सेक्रेटरी हैं, सदर हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, जे शाह, उनके आगे वही मौक़िफ़ रखेंगे जो हाइब्रिड मॉडल, उनको ये खबरें भी आई कि हाइब्रिड मॉडल को भारत ने मुस्तरद कर दिया, ऐसी कोई चीज नहीं है अभी एशियन क्रिकेट। अच्छा अब्दुल कादिर, आप अपना जवाब कंटिन्यू रखिएगा, छोटे से ब्रेक पे जाना है, ब्रेक के बाद वापस आकर हम अपने अब्दुल कादिर, हुज़ैफ़ा और कोशिश करेंगे कि खालिद महमूद साहब फॉर्मर चेयरमैन PCB से भी हमारी बात कंटिन्यू रह सके। से ब्रेक पे जाते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, वापस आते हैं। Welcome back on Game Set Match. We are having a very intense conversation on कि एशिया कप पाकिस्तान में होगा, एशिया कप इवेंचुअली होगा या नहीं होगा, और उसकी मेज़बानी आया पाकिस्तान कर रहा होगा या जो है कुछ और सिनेरियो होगा। हमारे चेयरमैन जो है वो दुबई में बैठे हुए हैं अभी और एशियन क्रिकेट काउंसिल के ओहदेदारान से उनकी मीटिंग है। सो वो खबरें भी आज हमारे पास आ जाएंगी कि इवेंचुअली वो डिस्कशन कहाँ तक पहुँचती है। और उम्मीद है कि जिस तरह जैसे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स ने अभी हमें पिछले सेगमेंट में बताया कि जिस तरह हमने PSL को मैनेज किया है, जिस तरह हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को यहाँ पे मैनेज किया है, इंटरनेशनल सीरीज़ मैनेज की हैं, सो कोई जवाज़ नहीं बनता कि हमें एशिया कप की मेज़बानी से हटाया जाए या एशिया कप की मेज़बानी में कोई सवाल होना चाहिए। लेकिन अगेन इंडियन टीम है, बड़ा बोर्ड है और उनके हमेशा ये इश्यूज़ रहते हैं पाकिस्तान आने के हवाले से और एक पॉलिटिकल एजेंडे पर पीछे होता है। लेकिन अभी हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स तो हैं ही, अब्दुल कादिर और हुज़ैफ़ा, उसके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है खालिद महमूद साहब जो फॉर्मर चेयरमैन PCB हैं। खालिद महमूद साहब को वेलकम करते हैं शो पे, बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो पे होने के लिए। खालिद महमूद साहब, हमने बड़ा डिटेल में डिस्कशन किया है कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, आपके ख्याल से क्या लगता है आपको कि हम आया ये एशिया कप मैनेज कर पाएंगे पाकिस्तान में और ये मेज़बानी हम करेंगे और मैचेस पाकिस्तान में होंगे, इंडिया पाकिस्तान आएगा? व्हाट इज़ योर टेक ऑन ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस? मैं ये कहना चाहूँगा इस सिलसिले में कि हिंदुस्तान का हमेशा से ये वतीरा रहा है और उनकी पॉलिसी रही है। ऑलराइट, सो खालिद साहब से हम दोबारा कनेक्ट करेंगे, उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन हम हुज़ैफ़ा की तरफ आते हैं। हुज़ैफ़ा, जैसे हम कह रहे हैं कि उम्मीद है हमारे जो रिकॉर्ड है वो हमारे साथ है कि किस तरह हमने सीरीज़ मैनेज की हैं, किस तरह हमने इंटरनेशनल प्लेयर्स को मैनेज किया है और हमारी अपनी जो क्रिकेट लीग है वो भी दुनिया में सेकंड मोस्ट पॉपुलर लीग बन चुकी है और वो उसी वजह से है कि सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स की काफ़ी अच्छे तरीके से केयर हुई है,
काफ़ी कम्पिटिटिव मुकाबले हुए हैं। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ होस्टिंग एशिया कप, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें भी डिस्कशन का हिस्सा होंगी जब हमारी जो एशिया क्रिकेट काउंसिल के अहदेदारान हैं उनसे बात हो रही हो, या उसके अलावा इंडियन बोर्ड से बात हो रही हो? हमें खालिद महमूद साहब ने भी दोबारा ज्वाइन कर लिया है, सो वील रिपीट द सेम क्वेश्चन विद हिम अगेन। बहुत शुक्रिया, मैंने आपका सवाल सुन लिया था लेकिन वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। तो मेरा जवाब ये है कि हिंदुस्तान का पुराना ये दस्तूर रहा है, उनका वतीरा रहा है कि वो खेलों को एक सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और तमाम बैनुल-अक़वामी ज़ाब्तों की, खासतौर ओलंपिक्स के हैं जो ICC के ज़ाब्ते हैं, उनकी खिलाफ वर्जी करता है और उसको कोई कुछ कहने को तैयार नहीं। इन हालात में अब पाकिस्तान को बड़ी अक्लमंदी से, दानिशमंदी से अपना अगला कदम उठाना चाहिए और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि जोश से ज़्यादा होश की ज़रूरत है। जोश भी होना चाहिए लेकिन ज़्यादा होश की ज़रूरत है। तो दो बातें मैं करना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान को ये जो मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तजवीज़ें आ रही हैं कि जी हाइब्रिड सिस्टम हो जाए, एशिया कप पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान के मैचेस के भी बाहर की मुल्क में हो जाए, बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये गलत बात है। बड़ी मुश्किल से हमने तमाम दुनिया को कायल किया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, आप अपनी टीमें भेजें, यहाँ पे आप खेल सकते हैं। अब हम 4 पैसों के लालच में अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान, खालिद साहब, लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान तो कोशिश कर रहा है कि उसी तरह जैसे आप कह रहे हैं कि वो फाइट भी करें हम और सब चीज़ें करें, लेकिन इंडिया का तो आने का मूड ही नहीं है पाकिस्तान। तो कोई नहीं आए, क्या हो जाएगा? एशिया कप जो है वो हमें मिला हुआ है, एशिया कप होना चाहिए, हिंदुस्तान के बगैर हो सकता है। ठीक है, वो एक मैच भी या 2 मैच जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के होंगे उनकी बेशुमार आमदनी होती है, मैं इसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो सारी आमदनी भारत पाकिस्तान के हिस्से में तो नहीं आनी और उसकी बजाय उस आमदनी की पाकिस्तान कुर्बानी दे, अपना जो फालतू जो इन्होंने लोग किए हुए हैं उनको कम करे, अपने अखराजात पे काबू करे, तो उस आमदनी का भी कुछ ना कुछ सद्देबाब जो नुकसान होगा उसका हो सकता है। लेकिन पूरे का पूरा एशिया कप जो भी मुल्क आते हैं वो पाकिस्तान में ही होना चाहिए। हमें बाहर मैच खेलने की कोई तजवीज़ जो है वो कबूल नहीं करनी चाहिए। अब अगली बात यह है कि यहाँ पे जो आवाज़ें उठ रही हैं और शायद क्रिकेट बोर्ड की तरफ से भी ये ऐलान हुआ था कि अगर हिंदुस्तान नहीं आता हमारे पास एशिया कप खेलने तो हम वर्ल्ड कप खेलने वहाँ नहीं जाएंगे। बात की है कि अगर हम उनको कंडेम करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं कि वो क्रिकेट और खेल को एक सियासी हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें उससे बरअक्स से एक मामला करना चाहिए। हमें असूलों पे कायम रहना चाहिए। वर्ल्ड कप में शामिल होना हमारा हक है, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, इंग्लैंड में हो, हमारा हक है, हमें जाना चाहिए। खालिद साहब, आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था, हमें भी जब ये स्टेटमेंट आया हमें थोड़ा सा अग्रेसिव स्टेटमेंट लगा था। हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि हमारे जो करंट PCB का चेयरमैन का सेटअप है, आया वो इस मामले को सही तरीके से हैंडल कर रहे हैं, या आपका भी चेयरमैनशिप का एक्सपीरियंस है, आपको लगता है कि इट कुड हैव बीन हैंडल्ड स्लाइटली डिफरेंटली? देखिए, मैं अपना नुक्ता नज़र बयान कर रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान को हम कंडेम करते हैं कि वो एक बहुत ही नाजायज किस्म की सोच रख रहा है और पॉलिसी अपना रहा है, तो फिर हमें कम अज कम जो बैनुल-अक़वामी असूल हैं कि खेल एक तरफ है, सियासत एक तरफ है, हमें उन पे कायम रहना चाहिए, बड़े तरल्ले से जाना चाहिए, हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप खेलना चाहिए। ये हमारा हक है, ये हमारा ICC के तहत हमें पूरी तरह इख्तियार है कि हम वर्ल्ड कप खेलें और वहाँ पे जवाब इस तरह देना चाहिए अपनी कारकर्दगी से, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप खेले, अल्लाह करे हम जीत के वहाँ से आए और वो सुल्तान चिकन जवाब होगा हिंदुस्तान को उनकी गलत किस्म की पॉलिसी का और एशिया कप में जो कुछ वो हमें नुकसान पहुँचा रहे। ये मेरा मौक़िफ़ है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके मुताबिक चीज़ें करता है तो मैं समझता हूँ ठीक कर रहा है, तो इसके बिल्कुल कोई उसके बरअक्स या कुछ इसके खिलाफ चीज़ कर रहा है तो मैं उससे मुस्तफ़िक नहीं हूँ। आई टेक योर पॉइंट, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम एज क्रिकेट फैंस, एज क्रिकेट एक्सपर्ट्स,
टू सम एक्सटेंड हम यही सोचते हैं कि पाकिस्तानी चेयरमैन को ये स्टेटमेंट इस तरह नहीं देना चाहिए था और हमें बिल्कुल वर्ल्ड कप का हिस्सा बनना चाहिए, वहाँ मैचेस खेल के इंडिया को हरा के, बाकी टीमों को हरा के अपना एक परसेप्शन देना चाहिए कि हम किस तरह की टीम है, और अगर हम ओडीआई में टॉप रैंक बने हैं तो हम बिल्कुल डिजर्व करते हैं। सो दैट पॉइंट इज़ कम्प्लीटली टेकन इन ट्रू सेंस। लेकिन आपको लगता है कि आईसीसी जो है, अगर हम इस स्टेटमेंट को इस तरह देते हैं तो आईसीसी इन्फ्लुएंस कर सकता है एशियन क्रिकेट काउंसिल को और बीसीसीआई को कि आपने, क्योंकि एशिया अगर क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ना आने से एक चीज़ स्टेक पे आती है तो ज़रूरी है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ये बीसीसीआई को फोर्स करे कि आईसीसी का इवेंट एट स्टेक आता है तो आपने इंडिया को फोर्स करना है कि भैया ये एशिया कप में उन्होंने हिस्सा लेना है। नहीं, ये बिल्कुल ख्याली बातें हैं, कोई ऐसी सूरत नहीं हो सकती। एशियन जो क्रिकेट काउंसिल है वो बिल्कुल 100% हिंदुस्तान की गिरफ्त में है, उनके काबू में है। मौजूदा जो चेयरमैन है वो भी हिंदुस्तान से है, तो वहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता, जो भी हिंदुस्तान चाहेगा वही होगा। जहाँ तक आईसीसी का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि वो कमजोर तरीन आलमी अदारा है, किसी भी खेल का कमजोर तरीन। आज तक उन्होंने किसी जगह पे कोई भी उन्होंने सख्त मौक़िफ़ नहीं इख्तियार किया। जिस तरह हिंदुस्तान ने चाहा है, जिस तरह हिंदुस्तान ने सोचा है, जिस तरह हिंदुस्तान ने मुतालबा किया है, आईसीसी उसी के मुताबिक चल पड़ा है। मैं आपका तवज्जो दिलाऊं, वो जो बिग 3 फार्मूला आया था, बड़ा एक फजूल किस्म का फार्मूला था, तो आईसीसी ने उसकी मुखालफत तो नहीं की थी। आईसीसी तो फौरन हिंदुस्तान की हाँ में हाँ मिलाते हुए बिग 3 में इस तरह शामिल हो गया कि ऑस्ट्रेलिया भी शामिल हो गया और इंग्लैंड भी शामिल हो गया। इसलिए इस किस्म की ना तवक्कुआत रखे, ना इस किस्म के ख्वाब देखे। पाकिस्तान ने जो कुछ करना है अपने ज़ोर काबू से करना है और उनको करना चाहिए। और इसी तरह आईसीसी को भी एक अच्छा जवाब मिलेगा कि आप तो कुछ नहीं कर सकते, देखिए हमने क्या किया आगे सारा कुछ। सो खालिद साहब, आपको लगता है कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो चुका है, जैसे आपने कहा कि आईसीसी भी इंडिया के आगे घुटने टेकता है, सो एक डिसबैलेंस क्रिएट करता है इंडिया जो आपकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी है उसमें भी, और विद इन एशिया जो डिफरेंट टीम्स खेल रही हैं, जितने ममालिक क्रिकेट को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डिसबैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करता है और उस पर एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हमेशा होता है। जी बिल्कुल, तवाज़ुन खराब होता है, किसी किस्म का कोई आलमी ज़ाब्ता उस पर अमल दरामद होता नजर नहीं आता। बल्कि आपने ये देखा होगा कि आईसीसी के मेयारात ही और होते हैं। किसी कमजोर मुल्क का कोई खिलाड़ी उससे कोताही हो जाए या किसी कोई खिलाफ वर्जी किसी कायदे कानून की हो जाए तो आईसीसी बड़ा जोरदार किस्म का कार्रवाई करता है। अगर हिंदुस्तान या इस तरह के किसी मुल्क के किसी खिलाड़ी से कोई गड़बड़ हो या कोई वो चीज़ ऐसी करे जिनको नहीं करना चाहिए, तो आईसीसी जैसे होता है ना, भीगी बिल्ली बन के बैठा होता है और उनकी कोई ना कोई वो खुद तौजी पेश कर रहे होते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन वो इस वजह से हो गया तो अब आइंदा हम देखेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं तो बिल्कुल आईसीसी को कोई अहमियत नहीं देता इन मामलात में। एज अ फॉर्मर चेयरमैन पीसीबी, क्या सजेशन देंगे आप? क्या 2-3 स्टेप्स होने चाहिए जो पीसीबी को लेने चाहिए, जो हमारे बोर्ड को लेने चाहिए फ्रॉम हियर टिल द एशिया कप इज़ फाइनलाइज्ड, के ये स्टेप लें ताकि हम पॉलिटिकली इसको मैनेज भी कर सकें एशिया कप को और हम आगे भी अपनी सिचुएशन बेहतर रख सकें? जी, मैं तो बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए एशिया कप पर। एशिया कप हमें दिया गया था, हमारी बारी है, हमने करवाना है, तो हमारी सरजमीन पे होगा। तमाम मेंबर ममालिक की टीमों को आना चाहिए। अगर वो नहीं आते तो उनकी अपनी मर्जी, उसमें हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल में एक मौक़िफ़ भी लेना चाहिए और सारे मेंबरान से इस बारे में बात करनी चाहिए कि आज हमारे साथ दुख हो रहा है तो कल आपके साथ भी हो सकता है। और अगर आपको को मिले और हिंदुस्तान उसके खिलाफ मौक़िफ़ अपनाए तो फिर आपके साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। देखिए, ये लॉबी तो करनी चाहिए, दूसरे ममालिक को समझाना चाहिए। अगरचे मैं समझता हूँ कि उनमें से कोई मुल्क भी नहीं हमारे साथ चलेगा, ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान 2-3 और मुल्क भी अपने साथ ले जाए, तो ठीक है। अगर वो क्रिकेट को इस तरह बर्बाद करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने मौक़िफ़ से फिर भी कायम रहना चाहिए।
कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जहाँ तक रह गया वर्ल्ड कप की बात, उसमें बड़ी आईसीसी की तवज्जो दिलानी चाहिए, शिकायत भी करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान चुप करके बैठ जाए, पाकिस्तान को लॉबी करनी चाहिए, शिकायत करनी चाहिए बाज़ाब्ता, बल्कि एक हंगामी इजलास जरूर पड़े आईसीसी का बुलाएं, उसमें सारी सूरत हाल सामने ये रखें और उससे पहले जो मेंबर ममालिक हैं उनके से बातचीत करें, उन लोगों को बताएं कि ये हो रहा है इस मुल्क में, इस सारी सूरत हाल में। तो हो सकता है कुछ लोग हमारी बात भी सुन सके, लेकिन ये जो बाइकआउट करना और कि हम नहीं जाएंगे वो नहीं आएंगे, इससे बिल्कुल परहेज करनी चाहिए। हुज़ैफा, आपकी तरफ वापस आते हैं। काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम आपसे कुछ सवाल करें, लेकिन क्योंकि सीनियर मेंबर हमारे साथ से तो उनसे ज़्यादा क्वेश्चंस करते रहे। सो हुज़ैफा, अगर सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं कि क्या इंडिया, ये तो सबको बड़ा एविडेंट है कि इंडिया पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहता है, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं हर जगह आइसोलेट करना चाहता है पाकिस्तान को, लेकिन चैम्पियंस ट्रॉफी की मेज़बानी भी एट स्टेक है। अगर तो हम सक्सेसफुली एशिया कप को मैनेज करते हैं तो फिर आईसीसी के पास या कोई, वैसे तो हमें मेंबरशिप मेज़बानी के राइट्स मिले हुए हैं, लेकिन अगर इंडिया एशिया कप में नहीं आता तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं। सो आपको लगता है कि इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिकली देख रहा है और उसके दिमाग में ये भी है कि 2025 में एक और आईसीसी का इवेंट खेलने जाना पड़ेगा पाकिस्तान को? डू यू थिंक कि वो इतना लॉन्ग टर्म देख रहे हैं या वो एक एक इवेंट पे भी हमें ट्रबल में डाल रहे हैं? असल हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी इस पे बात की थी कि ये सिर्फ आज नहीं हो रहा या इस माह की बात नहीं है, ये सिर्फ एशिया कप की बात नहीं है, ये एक लंबी प्लानिंग है। पिछले 10 साल से भी हम देखें वो आइसोलेट करना चाहते थे और आगे भी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो पहला स्टेप था वो चढ़ लिया है। यानी इंटरनेशनल टीमों को जो वापस लेकर आना था 2009 में जो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ पाकिस्तान में, उसके बाद जब टीमों को वापस लेकर आना था तो वो स्टेप पाकिस्तान चढ़ चुका है। इब्तिदाई तौर पे छोटी टीम आई और उसके बाद अब दुनियाई क्रिकेट की जो सबसे बड़े नाम हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, वो भी पाकिस्तान आ चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि एक दो मैच खेलने के लिए आऊँ, बल्कि मुकम्मल सीरीज़ खेली है, टेस्ट सीरीज़ हुई, ओडीआई सीरीज़ हुई, T20 सीरीज़ हुई, तो मुकम्मल दौरे के लिए आए। एक एक दो माह के लिए पाकिस्तान में इंटरनेशनल टीमों ने काम किया। न सिर्फ टीमें बल्कि इंटरनेशनल जो कमेंटेटर्स थे, प्रेजेंटर्स थे, जो मैच रेफरीज थे, वो भी सब दीगर ममालिक के आए। तो ये पॉइंट क्लियर है कि इसी मुद्दे के हवाले से हमारे साबिक कप्तान सरफराज अहमद का एक स्वॉट है, उसको भी देखते हैं, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इन सारी चीज़ों को लेके, उसके बाद अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। जो है हर टीम पाकिस्तान आ रही है, तो अपील करना नहीं है, हमारा राइट बनता है यहाँ पे। क्रिकेट पाकिस्तान में आया और हमने बहुत स्ट्रगल की है, स्पेशली पाकिस्तान टीम ने, पाकिस्तानी क्रिकेट ने बहुत स्ट्रगल की है, क्योंकि उस थोड़े टाइम में जब पाकिस्तान क्रिकेट बाहर गई थी तो मैं भी उस टाइम पे पाकिस्तान टीम का हिस्सा था और पाकिस्तान के प्लेयरों ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत स्ट्रगल की है पाकिस्तान में क्रिकेट वापस लाने में। और इसमें आप सबका, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज का, इंटेलिजेंस फोर्सेज का, जवान का बहुत अहम किरदार अदा किया। इसकी वजह से पाकिस्तान में यहाँ पे क्रिकेट बहाल हुई है। तो आई थिंक इंडिया को बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और हर उस टीम को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए जो यहाँ पे खेल के गए। इस तरीके से हम मेहमान नवाजी करते हैं, शायद दुनिया में कोई ऐसा मुल्क होगा जो कि मेहमान नवाजी करता है। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इंडिया को, हम ये बात ही ना करें कि इंडिया की टीम यहाँ नहीं आएगी। हमें इस अपने स्टांस में आना चाहिए कि इंडिया को पाकिस्तान में आके क्रिकेट खेलनी चाहिए, जैसे पाकिस्तान के लोगों ने स्टीव स्मिथ को, जो रूट को, जेम्स एंडरसन को पाकिस्तान में खेलते हुए देखा। इस तरीके से पाकिस्तान के लोग जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान में होते हुए देखना चाहते हैं। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट बाय द वे। अगर अब्दुल कादिर भी हमारे साथ हैं, हुज़ैफा भी हमारे साथ हैं, तो ये बहुत अच्छा एक डिफरेंट एंगल हमें दिया है सरफराज अहमद ने कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट क्रिकेट। पाकिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट को यहाँ लाने में पाकिस्तान की पूरी कम्युनिटीज़ ने, सबने जो है वो साथ दिया, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेस हों, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट्स हों, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, एवरीबडी हैज़ प्लेड देयर रोल। सो दुनिया को ये देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाने में कितनी मेहनत की है। सो उस मेहनत को पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करने में आपकी नेबरिंग कंट्रीज़ ने ये रोल प्ले करना है। सो इफ़ इंडिया डजंट अग्री टू इट, हमें अपना स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना चाहिए और हमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश को कन्विंस करना चाहिए कि हमने किस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट को वापस लाएं। बट आया हम ये कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ये क्वेश्चन है। हुज़ैफा, आपको लगता है कि हमारा अभी जो, क्योंकि हमारा पीसीबी का सेटअप भी टू सम एक्सटेंट एक टेम्प्रेरी सेटअप है, बिकॉज हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक स्टैंड इन गवर्नमेंट है, सो आपको लगता है कि इन सारी काइंड ऑफ वीक सिचुएशन में हम इतना स्ट्रॉन्ग चीज़ें कर सकेंगे?
देखिए फैसल, भले हमारा सेटअप जो है वो इंटरिम है या फिर कुछ माह पहले ही ये सेटअप आया, लेकिन इट्स नाउ एंड नेवर। अगर हम अपने बोर्ड की हालत देखें या हम ये बात करेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त सबसे मजबूत पोजीशन पे है। पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल टीमों को होस्ट करने का तजुर्बा है वो सबसे बेहतरीन है। तो अभी नहीं तो कभी नहीं, यही बेहतरीन वक्त है। और नजम सेठी एक सीजनल चेयरमैन है, एक मैनेजर पोस्ट पहले भी रख चुके हैं, उन्होंने काफ़ी काम किए हैं इंटरनेशनल टीमों को पाकिस्तान लाने में। तो इससे बेहतर इंसान मेरे ख्याल से नहीं हो सकते थे जो ACC में और ICC में जाके पाकिस्तान का केस एडवोकेट करें। और क्लियर कट बात होनी चाहिए। अब इस बार अगर पाकिस्तान बैकफुट पे आता है, इसका मतलब है कि इंडिया हमेशा आपको बैकफुट पे ले जाता रहेगा। आज पाकिस्तान को ये स्टैंड अपना, जिस तरीके से बात कर रहे थे फॉर्मर चेयरमैन PCB के, पाकिस्तान को क्लियर कट जाना चाहिए कि ये होगा और ये नहीं होगा। अब पीछे हटने वाली बात गुजर चुकी है। अब हम, जिस तरह सरफराज ने भी बोला कि हम किसी से अपील नहीं करेंगे, ये हमारा हक है। जब हम एक मेजर टूर्नामेंट करना डिजर्व करते हैं, जब हमें एलोकेट किया गया है, तो हम उसको होस्ट करेंगे। भले कोई मुखालिफ है तो आप एशियन क्रिकेट काउंसिल को ख़त्म कर दें। अब इंडिया को उसी की तरीके से, उसी की ज़बान में बात करनी पड़ेगी। अगर डिप्लोमेसी से और बातचीत से चलते रहेंगे तो इंडिया कभी भी नहीं मानेगा, क्योंकि इंडिया का क्लियर कट मैसेज है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करना है। पाकिस्तान को भी अब उसी ज़बान में बात करनी चाहिए कि अगर आप नहीं खेलना भी नहीं खेलेंगे। आपका पॉइंट बिल्कुल ले लिया हमने और बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान हैज़ टू टेक द स्ट्रॉन्ग स्टांस और पाकिस्तान ने बहुत मेहनत की है इस पोजीशन पे आने के लिए कि वो इंटरनेशनल इवेंट्स को, इंटरनेशनल क्रिकेट इवेंट्स को सक्सेसफुली होस्ट कर रहा है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हुज़ैफा आपका, अब्दुल कादिर साहब का भी शुक्रिया, और खालिद महमूद साहब फॉर्मर चेयरमैन PCB जिन्होंने हमें ज्वाइन किया, अपने व्यूज़ हमें दिए, उन सबका शुक्रिया अदा करेंगे। गेम सेट मैच का वक्त हुआ जाता है ख़त्म और हम उम्मीद करते हैं कि आज के शो में हमने एशिया कप के हवाले से जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे उनको एड्रेस करने की कोशिश की है, तो वो हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा कि अभी क्या स्टेटस है, और उम्मीद है कि एशिया कप अच्छे तरीके से होस्ट करेंगे। कीप वॉचिंग आवर शो, कीप वॉचिंग आवर चैनल, विल सी यू टुमारो।